बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के दौर की उसकी महबूब कनीज़ अनारकली के मकबरे की तारीख़ी हैसियत पर बात करेंगे। अनारकली के बारे में इससे पहले हम एक लेक्चर में गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हमारी गुफ्तगू उसके मज़ार के हवाले से है, क्योंकि अनारकली के दो मज़ार बयान किए जाते हैं। एक तो बहुत मशहूर मज़ार है जो लाहौर में है, मकबरा अनारकली, और दूसरा इंडिया के मशरक़ी पंजाब के शहर बटाला में कहा जाता है कि असल अनारकली का असल मकबरा वो है। अनारकली अकबर बादशाह की इंतहाई ख़ूबसूरत कनीज़ थी और शहज़ादा सलीम उससे मोहब्बत करता था। वो इतनी ज़्यादा ख़ूबसूरत थी कि बाकी जो कनीज़ें थीं और बेगमात जो थीं वो उससे हसद करती थीं और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थीं। उन्होंने अकबर के कहने पर कि वो सलीम से क्यों मोहब्बत करती है, या उन्होंने अपने ही हसद में अनारकली को, जिसका असल नाम नादरा बेगम या शरफुन्निसा था, उसको जहर देकर कत्ल कर दिया। अकबर ने उसे बटाला का जो गुमनाम एक इलाका था वहाँ उसकी तदफीन कर दी और कुछ अरसे के बाद फिर वहाँ पर एक मकबरा जो है वो बनाने का हुक्म जारी किया। शहज़ादा सलीम जो था उसे कुछ अरसे के बाद इस बात का इल्म हुआ कि वो कनीज़ जो है वो उसकी वफ़ात हो गई है, वो कत्ल कर दी गई है। इसका उसे बड़ा दुख था। ये बात भी मशहूर हो गई कि अकबर ने उसे दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया, इसलिए कि उसकी एक तो सज़ा बहुत यानी वहशतनाक थी ताकि बाकी कनीज़ों को पता चल जाए। दूसरा ये कि दीवार में चुनवाए जाने से उसकी कब्र का पता नहीं चलेगा। वो काफ़ी अरसे तक उसी तरह दीवार में चुनवाई रहेगी तो पता नहीं चलेगा कि उसकी कब्र कहाँ है। तो एक वजह यह भी थी। तो शहज़ादा सलीम को जब इसका इल्म हुआ कि वो कनीज़ कत्ल कर दी गई है अनारकली, तो वो उसके गम में बहुत परेशान रहने लगा। लेकिन अपने गम को हल्का करने के लिए उसने जो उसकी महबूब बीवी थी साहब जमाल, उसे कभी कभी प्यार से वो अनारकली कह लिया करता था। साहब जमाल जहांगीर की बहुत ही खूबसूरत बीवी थी। उससे जहांगीर का एक बेटा शहज़ादा परवेज़ भी पैदा हुआ। शहज़ादा परवेज़ का मज़ार भी लाहौर में कोट ख्वाजा सईद के इलाके में बयान किया जाता है। साहब जमाल जो थी उसकी वफ़ात जून 1599 में हुई। जब वो जहांगीर के साथ, जो शहज़ादा सलीम था उस वक़्त, उसके साथ लाहौर आई हुई थी, तो यहाँ पे उसकी वफ़ात हो गई। तो उसको जहांगीर ने यानी शहज़ादा सलीम ने वहीं पर दफन कर दिया और वापस आ गया, दिल्ली वापस आ गया। 1605 में 13 अक्टूबर 1605 में अकबर की वफ़ात के बाद जब वो शहज़ादा सलीम जहांगीर के नाम से तख्त नशीन हुआ, तो वो जो है वो अपनी चहीती बेगम साहब जमाल की कब्र पर आया और इसकी कब्र पे लाहौर में आकर उसने जो है वो यहाँ पे उस पे एक मकबरा यादगार बनाने का हुक्म जारी किया। या फिर अनारकली को अकबर ने यहीं पर ज़िंदा दीवार में चुनवाया, तो जहांगीर फिर अनारकली की कब्र पर आया। तो उसने यानी ये दोनों चीज़ें ही मुख्तलिफ़ मौर्रख़ीन से जो है वो उनकी राय से साबित होती हैं। कुछ के नज़दीक ये साहब जमाल का मकबरा है, जहांगीर ने बनवाया। कुछ के ख़्याल में ये अनारकली का मकबरा है। ये थोड़ी सी मसला इसलिए पैदा हुआ कि ये 1615 में जब इसकी तकमील हो गई और ये मकबरा बन गया, तो जहांगीर ने कहीं जो है वो एक दरबार में ये कह दिया कि हम तो अपनी अनारकली को यहाँ दफन किए जाते हैं, कि हम वापस जा रहे हैं और अनारकली, यानी उसने
या तो अपनी उस, अगर अनारकली का मकबरा है ये, तो फिर तो उसने अपनी अनारकली ही का ज़िक्र किया। अगर साहब जमाल का ये मकबरा है तो उसको उसने प्यार से और अपनी उस कनीज़ की याद में उसे प्यार से अनारकली का, चूँकि वो अक्सर कह लिया करता था, तो इसलिए उसने उसे कहा। तो अगर तो असल मकबरा नादरा बेगम या शरफुन्निसा अल मरूफ अनारकली का बटाला में है, जैसे मुख्तलिफ मौर्रखीन का ये कहना है, तो फिर ये लाहौर वाला मकबरा साहब जमाल का है। और सिर्फ़ जहांगीर के एक दफ़ा उसे अनारकली कहने की वजह से ये इतना मारूफ़ हो गया कि ये मकबरा अनारकली ही कहा जाने लगा। बाद में ये लाहौर के बहुत बड़े मुहक्किक अब्दुल्ला चुग़ताई, जो कि मुग़ल फ़नून लतीफ़ा के माहिर थे, उन्होंने अपनी तहकीकात से ये साबित किया कि ये जो लोगों में मशहूर चला आता है, ये मकबरा अनारकली और ये कब्र के अनारकली की है, ये नहीं, ये असल में शहज़ादी और मलका साहिब जमाल की ये कब्र भी है और ये मकबरा भी है। लेकिन लोगों में फिर चूँकि अनारकली के नाम से ये मशहूर हो गया था, तो ये फिर ये अनारकली ही के नाम से ये मकबरा मशहूर रहा। ये इंतहाई खूबसूरत मकबरा था, 8 पहलू ये तामीर किया गया था, और ऊपर हर जो है वो नुक्कड़ पे एक मीनार था, और ऊपर जो है वो दोहरा गुंबद, जो कि मुग़लों की इब्तदाई तामीरात की एक निशानी है, वो बनाया गया था। इंतहाई खूबसूरत मकबरा था, लेकिन इसको सिखों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। महाराजा रंजीत सिंह की जब हुकूमत आई, तो उसने ये पूरा मकबरा और पूरा बाग जो था वो अपने फ्रांसीसी जो उसके जनरल्स थे उनको दे दिया। जेम्स बैप्टिस्ट वेंतुरा और जनरल इलार्ड वो यहाँ पे रहा करते थे। वेंतुरा ने अपनी बीवी की रिहाइश के लिए इस मकबरे को सेलेक्ट किया, और फिर उसको रिहाइश के काबिल बनाने के लिए जिस कमरे में दरमियान में, मकबरे के दरमियान में जहाँ कब्र का तावीज़ था, उस तावीज़ को उखाड़ दिया। उस तावीज़ के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के 99 नेम्स लिखे हुए थे, और एक कतबा लिखा हुआ था जो शेख सादी का मशहूर शेर था उसके ऊपर, कि ता क़यामत शुक्र गोयम कर दहाए खेशरा, आह गर मन बाज बीनम रुए यार खेशरा, कि आह could I behold the face of my beloved once more, I would give thanks unto God until the day of resurrection। कि अगर मुझे एक दफ़ा भी अल्लाह तबारक व तआला दोबारा मौका दे दें कि मैं अपने महबूब की दोबारा ज़ियारत कर सकूं, तो मैं क़यामत तक उस अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँगा। तो इतना खूबसूरत ये जो है वो कतबा भी था। कतबा भी और कब्र का तावीज़ भी दोनों उखाड़ के एक दीवार के साथ लगा दिए गए, और यहीं पे बस नहीं की, बल्कि जिस चबूतरे के ऊपर ये तावीज़ था, वो चबूतरा चूँकि सफ़ेद खालिस संगे मरमर का बना हुआ था, वो सारा चबूतरा भी उखाड़ डाला, और वो पूरा जो संगे मरमर जो है वो अमृतसर बाद में भेज दिया गया। जनरल वेंतुरा ने और भी बाग को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, और जहां पे आजकल सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत है, यहाँ पर वेंतुरा की रिहाइश थी, और ये जो मकबरा था ये भी जो है वो उसकी कोठी ही का, रिहाइश का ही एक हिस्सा था, वहाँ उसकी बेगम जो है वो रहती थी। इसके अलावा इसी बाग के एक हिस्से में जनरल इलार्ड की जो है वो रिहाइश थी। यहीं इस जगह पे बाद में कपूरथला हाउस जो है वो तामीर किया गया, यहीं पर जनरल इलार्ड रहता था, और उसकी बेटी भी यहाँ पे रिहाइश पजीर थी। उस बेटी की वजह से ये पूरा बाग का ये हिस्सा जो है वो कुड़ी का बाग, यानी जैसे पंजाबी में कुड़ी लड़की को कहते हैं, यानी लड़की का बाग, लेकिन पंजाबी में ये कुड़ी का बाग बहुत अरसा तक जो है वो मशहूर रहा। सिखों के दौर में जो रंजीत सिंह का बेटा था खड़क सिंह, उसका भी ये इस बाग में कब्ज़ा रहा। वो भी यहाँ पे अपना बहुत अरसा तक जो है वो दरबार लगाता रहा। सिखों के ज़माने के बाद जब अंग्रेज़ों का ज़माना आया, तो उन्होंने इस बाग को तो कुछ बहाल किया, लेकिन उन्होंने मकबरे को मज़ीद बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। वो इस तरह कि उन्होंने मकबरे को चर्च बनाने का फ़ैसला कर लिया,
और चर्च बनाने के लिए उन्होंने इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की। जो मुग़लिया तर्ज़ तामीर जो था और बारादरी का जो अंदाज़ था, उसमें खुली मेहराबें बहुत सारी रखी गई थीं। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उन मेहराबों को भी बंद कर दिया। इसके अलावा चर्च बनाने के लिए जो है वो उसमें ख़ासी तब्दीलियाँ की गईं। और जो सबसे बड़ा नुकसान बल्कि ज़ुल्म जो किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, वो ये था कि जो कब्र थी, जो अनारकली की थी या साहिब जमाल की जो कब्र थी, यानी उसका तवीज़ तो उखाड़ दिया गया था, सिखों ने उखाड़ दिया था और वो उसका चबूतरा भी उखाड़ लिया था। तो वो कब्र का निशान तो था ज़मीन के नीचे, उसको खोद डाला और जिस्म की जो बाकियात थीं वो भी निकाल दी और उनको एक सतून के नीचे वहाँ पे दफ़न कर दिया। और इस तरह जो है वो इतना शदीद जो है वो नुकसान पहुँचाया और जिस्म की बेहुरमती भी की और इतना ज़ुल्म किया, और उसको बाद में सेंट जेम्स चर्च के नाम से जो है वो ये मशहूर रहा। इसे प्रोटेस्टेंट कैथेड्रल भी लाहौर का कहा जाता रहा। ये तकरीबन 1884 के बाद 1891 तक भी ये चर्च ही रहा। बाद में जब यहाँ से चर्च ख़त्म किया गया तो भी वो जो कब्र का तावीज़ था उसे उसकी असल हालत में फिर भी जो है वो नहीं रखा। जो कब्र का तावीज़ था उसके ऊपर इतना खूबसूरत जो है वो कशीदाकारी की गई थी कि एक जो माहिर था तामीरात का और मुस्तशरिक भी था, स्टोक्स, वो बयान करता है कि ये दुनिया के बेहतरीन कशीदाकारी के जो नमूने हैं उनमें से ये एक नमूना है। जो कब्र की तावीज़ के ऊपर जो है वो कशीदाकारी है, वो तावीज़ अभी भी मौजूद है और एक कमरे में जो है वो एक नुक्कड़ में रखा हुआ है, और कतबा भी, और कब्र तो साफ ज़ाहिर है, जिस्म तो वहाँ से अंग्रेज़ों ने ही निकाल दिया था। इस तरह इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सिखों से भी और अंग्रेज़ों से भी। बाद में इसको जो है वो 1923 से तकरीबन यहाँ पे एक आर्काइव और मुख्तलिफ़ दफ़ातर, एजुकेशन के भी दफ़ातर यहाँ पर कायम रहे, और पाकिस्तान बनने के बाद तो फिर ये पंजाब आर्काइव का जो है वो ये डिपार्टमेंट ये चला आ रहा है। चूँकि अब यहाँ पे ख़ास सिर्फ़ तहकीक वग़ैरह होती है और लोगों को ये भी इल्म है कि अंदर कब्र भी नहीं है और वो भी कमरा बंद किया हुआ है जहाँ पे उसका कब्र का तावीज़ है। तो लोगों को ज़्यादा इल्म भी नहीं है क्योंकि ये पूरा सेक्रेटेरिएट के अंदर आ गया है, तो लोग यहाँ का रुख नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा मुहक्किकीन जो हैं उनको इल्म है कि यहाँ पे पंजाब आर्काइव है, इंतहाई कीमती दस्तावेज़ात यहाँ पे पड़ी हैं और वो लोग तहकीक की गरज से यहाँ पर आते हैं। तो अनारकली इंतहाई मशहूर किरदार है मुग़ल हिस्ट्री का। इस पर पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत मशहूर मूवीज़ भी बनी, ज़हर-ए-इश्क, अनारकली, मुग़ल-ए-आज़म जैसी बहुत ही खूबसूरत मूवीज़ भी जो है वो बनाई गईं। लेकिन मूवीज़ के अंदर जो कहानी बयान की गई कि जिस तरह से दीवार में चुनवाने के हवाले से, वो तारीख़ की किताबों से साबित नहीं है। तो आज की गुफ्तगू में हमने ये ज़िक्र किया कि अनारकली के 2 मकबरे मशहूर हैं। एक मकबरा इंडिया के शहर मशरक़ी पंजाब के जो शहर है बटाला, वहाँ पे है, जो कहा जाता है कि वो असल अनारकली का मकबरा वही है, जहाँ पे नादरा बेगम या शरफ़ुन्निसा दफ़न है। दूसरा मकबरा अनारकली का वो लाहौर में बयान किया जाता है। इसके बारे में जो है वो अब्दुल्ला चुग़ताई की ये तहकीक है कि ये मकबरा साहब जमाल का है, लेकिन सिर्फ़ जहांगीर के कहने की वजह से कि ये मेरी यहाँ पे मेरी अनारकली दफ़न है, तो ये अनारकली का मकबरा मशहूर हो गया। इसके बाद में सिखों ने बहुत नुकसान पहुँचाया कि इसकी कब्र का तवीज़ उखाड़ दिया और नीचे से चबूतरा उखाड़ के उसका संगमरमर ले गए, और अंग्रेज़ों ने कब्र ही खोद डाली और जिस्म भी निकाल के जो है वो एक स्टोन के नीचे दफ़न कर दिया। तो अगर ये तारीख़ के हवाले से और अनारकली के दोनों मकबरों के हवाले से अगर आपको हमारी ये तहकीकी गुफ्तगू पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।